बड़ी बहू छोटी बहू। जिसमें माता पिता, 2 भाई, एक बड़ी बहू रहा करते थे। दोनों भाई मिलकर घर चलाने के लिए साथ में काम किया करते। हर रोज की तरह एक दिन राजू और रमेश खेती करने के लिए निकलते हैं। तभी रमेश अपने पिता से कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक ट्रैक्टर खरीद लूँ। इससे हमारी बहुत मदद हो सकती है, क्योंकि आजकल के ज़माने में अब हल से भी ज़्यादा ट्रैक्टर से काम होता है। इससे खेती भी तेज़ी से होगी और मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। ट्रैक्टर रहने से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक काम करो, तुम आज ही ट्रैक्टर खरीद लो। इतने में कमलेश रमेश को पैसे निकाल कर देता है। रमेश जाकर एक नई ट्रैक्टर खरीद कर ले आता है। अरे वाह भैया, आपने तो एक ट्रैक्टर खरीद भी लिया। चलो अब कोई परेशानी नहीं होगी, अब मेहनत कम लगेगी। इस ट्रैक्टर से हमारे काम ना आसानी से हो सकते हैं। इससे तो मैं जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने कॉलेज भी चला जाऊंगा। ऐसे ही अब ट्रैक्टर से दोनों भाई मिलकर काम किया करते हैं। तभी एक दिन राजू अपने पिता कमलेश से कहता है, पिताजी, मुझे पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, मुझे कॉलेज जाना है। इस बार थोड़ा ज़्यादा पैसा देना, रोज़ रोज़ पेट्रोल ना खत्म हो जाता है। ये क्या लगा रखा है हर दिन? पैसे चाहिए, पैसे चाहिए। क्या तुम कभी बस से नहीं जा सकते? देखो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। इतनी नवाबी भी अच्छी नहीं है। सरकारी बस चलती है, उसी से जाया करो। पेट्रोल के फालतू पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अच्छा, अभी बड़े भैया ने कुछ दिन पहले ट्रैक्टर के लिए पैसे मांगे तो आपने फट से दे दिया। आज मैंने कुछ पैसे मांगे तो अब मना कर रहा है, आपके पास पैसे नहीं है। रहने दीजिए पिताजी, मैं बस से ही चला जाऊंगा। मैं छोटा हूँ इसलिए मेरे साथ भेदभाव होता है ना। राजू के साथ इस तरह का व्यवहार होते ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन राजू खेती से काम करके घर आता है तो गुस्से में कहता है, घर का सारा काम मैं करूँ और पैसे ले बड़े भैया। अब ये सब मुझसे सहन नहीं होने वाला। जब भी कुछ काम हो तब पिताजी मुझे कहते हैं, जब पैसे मांगो तो सारे पैसे बस बड़े भाई के लिए है। मैं तो जैसे उनका बेटा ही नहीं हूँ। अब ये मैं नहीं होने दूंगा। मैं बार बार देख रहा हूँ कि पिताजी मुझे कुछ नहीं देते। अब मैं अपना हक लेकर रहूंगा। माँ, ओ माँ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओहो, ये राजू भी ना, अब क्या हो गया? क्या बात हो गई जो इतना चिल्ला रहे हो? 1 मिनट भी चैन की सांस मत लेने दिया करो तुम बाप बेटे। क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? ये क्या है माँ? पिताजी सिर्फ बड़े भैया को ही सब कुछ देते हैं। क्या मैं उनका बेटा नहीं हूँ? जब भी पिताजी से कुछ मांगता हूँ तो वो मना कर देते हैं, और वहीं बड़े भैया कुछ भी कह दे पिताजी तुरंत उन्हें ला कर देते हैं। मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों माँ? अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे मेरे दोनों बेटों से एक जैसा प्यार है। राजू, तू शांत हो जा पहले। मैं इस बारे में तेरे पिताजी से बात करूंगी। ये सारी बातें कमलेश और रमेश सुन लेते हैं। तभी अचानक कमलेश कहता है, ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये सब किसने कहा? मेरी नज़र में तुम दोनों एक समान हो। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। बस जहाँ मुझे लगा कि तुम फालतू खर्च कर रहे हो तो वहाँ तुम्हें रोक देता हूँ। ही क्या बेकार की बात सोच रहे हो? तुम्हें मुझसे जलन हो रही है तो कह दो ना, इतना सुना क्यों रहे हो? छोटे हो तो छोटे के जैसे रहो, समझे? चुप हो जाओ। जो तुम सबके सामने दिखावा कर रहे हो ना, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या है, तुम्हें तो पैसे मिल ही जाते हैं, इसलिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो मुझे पड़ता है ना, जिसे छोटे से छोटे काम के लिए आप दोनों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। तुम सब इस तरह क्यों लड़े जा रहे हो? छोटी छोटी बात के लिए इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? कोई तो समझो। झगड़े को आराम से बैठकर भी सुलझाया जा सकता है। बस करो माँ, बस करो। अब मुझे और लड़ाई नहीं करनी। मुझे अभी के अभी बंटवारा चाहिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है बिना बात के लड़ाई करने का। मुझे बस मेरा हिस्सा दे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं। तभी रमा इन सबके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर किचन से बाहर आती है और अपने देवर को समझाते हुए कहती है, नहीं नहीं देवर जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। ये घर का बंटवारा कैसे कर सकते? आप ये सोचो कि लोग कितना मजाक बनाएंगे। अपने परिवार की हालत क्या होगी, सोचो तो। चुप रहो भाभी, आप नहीं समझ सकती मुझ पर क्या बीत रही है। जब जब मेरे साथ इस तरह का व्यवहार होता है तब तब मुझे कितना बुरा लगा है, आपको ये मालूम भी है। और अब मैं ये सब नहीं झेलना चाहता। इससे अच्छा है कि हमारा बंटवारा ही हो जाए। बस करो, बहुत हो गया। इस घर का बंटवारा चाहिए ना, कर देती हूँ बंटवारा। लड़ाई झगड़ा होने से अच्छा है कि इस घर का बंटवारा हो जाए। वैसे भी बंटवारा आज हो या 10 साल बाद, होना तो है ही।
तो आज ही कर लेते हैं, ताकि दोनों भाइयों में प्यार तो बना रहे। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। बंटवारा पैसों का होगा लेकिन रिश्ते बिखर जाएंगे। आप एक बार तो सोच लीजिए। हट जा मेरे रास्ते से, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। और तू होती कौन है मेरे घर के मामले में बोलने वाली? बहू है, बहू बनकर रह, अपना ज्ञान मत दे हमें। नहीं माँ जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं ये बंटवारा होते नहीं देख सकती। दो भाइयों में पैसों को लेकर झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन बंटवारा इसका समाधान नहीं है। इस बंटवारे में मैं अपने बेटे राजू के साथ रहूंगी, और तुम रमेश अपने पिता और अपनी बीवी के साथ रहो। आज के बाद हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने यही फैसला कर लिया है तो यही सही है। मैं अपने बड़े बेटे और बहू के साथ यहीं रहूँगा। अब ये बंटवारा हो ही जाए तो सही है, कम से कम अब शांति तो होगी मेरे जीवन में। सुनैना किसी की बात नहीं सुनती और घर का बंटवारा हो जाता है, जिससे छोटे बेटे और माँ उसके साथ और बड़े बेटे बहू पिता तीनों एक साथ हो जाते हैं। दोनों में बातचीत तक बंद हो जाती है। माँ जी, आपने ये सब ठीक नहीं किया। हमें कुछ नहीं सुनना। आप खुश हो ना हम सबको अलग करवा कर? अरे, इसमें मेरी क्या गलती थी? ये बंटवारा तो आपने करवाया है, इसका इल्जाम आप मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? तू चाहती तो उस वक्त अपने पति को समझा सकती थी, लेकिन तूने कुछ नहीं बोला। इस सब की जड़ तो तू ही है। माँ जी, कुछ भी मत बोलो। खुद आपने और राजू ने मिलकर ये बंटवारा किया है अपनी मर्जी से, तो मुझे क्यों बीच में लेकर आ रहे हो? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अलग होने के कारण सुनैना को पड़ोसियों से ताने सुनने मिलते हैं। एक दिन ऐसे ही, क्या सुनैना, क्या बात है? अब तो अच्छे से होगी ना, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास ना तुम्हारे पति है ना तुम्हारी बहू। अब तो जीवन में शांति ही शांति होगी। अरे कलमुही, तू कहना क्या चाहती है? मैं अच्छे से जानती हूँ। और तुझे क्या पड़ी है? तू जाकर अपना घर देख, समझी? मैं कैसी हूँ ये जानकर तू क्या करेगी? हाँ हाँ, ऐसे भी मुझे क्या, तुम चाहे जैसे भी रहो। ठीक है, मैं चलती हूँ। अपना ध्यान रखना। बड़े बेटे को तो घर से निकाल दिया, देखना कहीं छोटा तुम्हें घर से ना निकाल दे। ये डायन अपने आप को समझती क्या है? मैं घर नहीं संभाल पाऊंगी, मैं बहू नहीं ला पाऊंगी। अब मैं इसे बताती हूँ, इन सभी का मुंह तो बंद करवाना ही होगा। अब मैं लेकर आऊंगी बिल्कुल परी जैसी बहू। कुछ ही दिन बाद सुनैना अपने छोटे बेटे के लिए रिश्ता तय कर देती है और अगले ही दिन उसकी शादी कर देती है। जब ये बात बड़ी बहू रमा को पता चलती है तो वो खुशी से नाचने लगती है। अरे वाह, अब तो मैं जिठानी बनने वाली हूँ। मैं भी अपना हुक्म चलाऊंगी देवरानी पे। काश आज हम सब साथ में होते तो मैं भी अपनी छोटी देवरानी के आने की खुशियाँ मना सकती। मैं भी नाचती गाती, पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेती। पर ऐसा नहीं है। चलो कोई नहीं, एक बार देवर जी को शादी करके आने दो, फिर मैं भी अपनी देवरानी को देख पाऊंगी। लेकिन कैसे? मेरी सास तो मुझे उस पार आने ही नहीं देंगी। और कुछ ही दिनों में राजू शादी करके बहू ले आता है। देवरानी के आने के बाद रमा बहुत ही खुश होती है। वहीं सुनैना भी खुशी से सारे गांव वाले को ताने मारती है। देखो तो जरा हमारी बहू कितनी सुंदर और सुशील है। आओ आओ देखो भाई, इतनी सुंदर बहू है क्या पूरे गांव में किसी की? ज्यादा घूर कर मत देखना, नजर लग जाएगी मेरी बहू को। रमा भी छत के ऊपर खड़ी होकर अपनी देवरानी को देख रही थी, पर बड़ी बहू रमा अपनी देवरानी को नहीं देख पाती। अगले दिन फिर बड़ी बहू अपनी खिड़की से झांक रही थी, तभी अचानक उसकी सास उसे देख लेती है। अरे ये क्या, बड़ी आई खिड़की से देखने वाली करमजली कहीं की। आइंदा मेरे घर की और झांकने की कोशिश की ना तो तुम्हारी आंखें नोच लूंगी। अपनी गंदी नजर दूर रख मेरे घर से। अगर आज के बाद तुझे ताक झांक करते हुए मैंने देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी। माँ जी मुझे भी मेरी नई देवरानी से मिलवा दो ना, मैं भी देखना चाहती हूँ, आखिर मैं भी तो बहू हूँ आपकी। माँ जी सुनो ना, मैं उसकी जिठानी हूँ। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती क्या? कालमुही, निकल जाए यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी। चल निकल अब यहाँ से। आइंदा इधर उधर कहीं दिखी ना तो मैं बताऊंगी। आई बड़ी जिठानी बनने वाली। रमा हर दिन कोशिश करती रही पर उसे कोई मौका नहीं मिला। एक दिन अचानक उसकी सास कहीं चली जाती है और तब रमा छत से छोटी बहू के कमरे में घुस जाती है। अरे देवरानी जी, ये देखो मैं तुम्हारी जिठानी हूँ। तुम्हें देखने के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। कहाँ हो देवरानी जी, अब तो मुंह दिखाई कर दो।
आप मेरी जेठानी हो। मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, पर सासू माँ ने तो आप सभी से बात करने के लिए मना किया है। ऐसा क्यों? मतलब वो इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों से? मना कर दिया तो क्या हुआ, हम दोनों छुप छुप के बातें करेंगे, मिला करेंगे। आखिर तुम मेरी देवरानी हो, इतनी बात तो मानोगी ना मेरी? हाँ, लेकिन ऐसा हुआ क्या? माँ जी इतना गुस्से में क्यों है? मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताती हूँ कि बात क्या है। रमा धीरे धीरे सब कुछ छोटी बहू सोनिया को बताती है। फिर आखिर बड़ी बहू और छोटी बहू मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे कि दोनों फैमिली एक हो सके। अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि उन सबको समझ में आ जाए कि ऐसे अलग हो जाने से खून के रिश्ते खत्म नहीं होते। दीदी, क्यों ना हम दोनों मिलकर दोनों भाइयों को सबक सिखाएं? हाँ देवरानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब हमें ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि ये परिवार पहले की तरह हंसता खेलता हो जाए। इसी तरह कुछ दिन दोनों एक दूसरे से छुप छुप कर मिलती और तरकीब निकालती। एक दिन छोटी बहू चुपके से बड़ी बहू को कॉल करती है। दीदी, मैंने एक आइडिया सोचा है। क्यों ना हम दोनों घर में कह दे कि राजू का एक्सीडेंट हो गया है और आप उधर कह देना कि बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया है। इसी में दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन हो जाएंगे और एक दूसरे का हाल पूछने के लिए कम से कम बात तो करेंगे। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अभी जाकर उन्हें कहती हूँ। ठीक है दीदी, मैं भी इनको कहती हूँ। देखना सब कुछ सही हो जाएगा, मुझे भरोसा है। और दोनों मिलकर कुछ ऐसा ही करती हैं और दोनों की तरकीब रंग लाती है। सुनिए जी, सुनिए ना, मैंने अभी भी सुना माँ के मुंह से कि देवर जी का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। आप जाकर देखिए ना, सब कुछ ठीक तो है। क्या पता किस हाल में है देवर जी, आपको ना जाना चाहिए फौरन। उधर छोटी बहू सोनिया भी राजू से कहती है। सुनिए जी, मैंने अभी अभी सुना है कि बड़े भैया का एक्सीडेंट हो गया है। वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, आपको देखने जाना चाहिए। ये सब सुनकर दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए परेशान हो जाते हैं। इसी तरह दोनों बाइक निकालकर अस्पताल की ओर जाते हैं। तभी अचानक रास्ते में दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। अरे ये क्या, तुम यहाँ? मैंने सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, इसलिए भाग भाग कर तुम्हें देखने आ रहा था। हाँ भैया, आप भी यहाँ? मैंने भी यही सुना कि आपका एक्सीडेंट हो गया है। मैं कितना घबरा गया था। भाई घबरा तो मैं भी बहुत गया था कि तुम्हें हो क्या गया, लेकिन ये सब किया किसने और क्यों? आखिर हमसे झूठ क्यों बोला? देख रहे हो ना राजू, आज भी हम दोनों में उतना ही प्रेम है जितना कि पहले था, पर न जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर को। आप बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मेरे कारण ही ऐसा हुआ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने पैसों का बंटवारा तो कर लिया, लेकिन जो प्यार हमारे बीच में था उसका बंटवारा नहीं हो सका भैया। अरे नहीं छोटू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी भी गलती है। ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बजती है। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ। चलो अब हम सब साथ में रहेंगे। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाते हैं। अब घर चलते हैं और माँ पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। इतना कहकर वो दोनों अपने घर की ओर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही अचानक वो दोनों बहुओं को एक साथ देखते हैं। अच्छा, तो ये सारी प्लानिंग तुम दोनों ने मिलकर की थी? हाँ, हम दोनों ने मिलकर। क्या करते, आप लोगों की लड़ाई के चक्कर में हम देवरानी जेठानी को भी अलग रहना पड़ता था। इसी वजह से हम दोनों ने एक तरकीब निकाली और वैसा ही हुआ। तुम दोनों ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया। अगर आज ऐसा नहीं हुआ होता तो हम समझ ही नहीं पाते कि हम दोनों असल में एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। बस माँ पिताजी मान जाए, क्योंकि हम दोनों की वजह से उनके मन में भी खटास आ गई है। तभी अचानक उसकी सास उन सबको बात करते हुए देख लेती है। ये सब क्या है बहू? तुम्हें मना किया था कि बड़ी बहू के साथ बातचीत नहीं करनी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम भी बिल्कुल अपनी जेठानी जैसी ही निकली। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी के अभी इन लोगों को मेरे घर से बाहर निकालो। माँ रुक जाओ, पहले मेरी बात तो सुनो। सब सुन लूंगी, पहले तू इनको यहाँ से निकाल। तुझे याद नहीं कैसे ये लोग तेरा हक का हिस्सा मार लिया करते थे? माँ एक बार हमारी बात तो सुन लो। आखिर इतना गुस्सा क्यों हो कि हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती आप? भूल गए क्या तुम लोग? तुम लोगों ने कैसे मेरे बेटे को एक एक रुपए के लिए तरसा दिया था। माँ मेरी बात तो सुनो। और फिर राजू और रमेश ने मिलकर इस घटना के बारे में अपनी माँ को सब सच बताया। माँ ये जो भी देख रही हो, ये सब सोनिया और भाभी के कारण हुआ है।
मुझे आज अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उस वक्त मैंने जो भी कहा बस गुस्से में कहा था। मुझे माफ़ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं पागल हो गया था जो बंटवारा किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। चलो ना माँ, एक बार फिर से हम सब एक साथ में रहते हैं, हंसी खुशी। हाँ माँ, मुझे भी माफ़ कर दो। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश होती है। कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। आखिर तुम सबको समझ में आ ही गया कि साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं अपने पूरे परिवार के साथ रहूँगी। ये जो भी हुआ सब बड़ी बहू और छोटी बहू के कारण ही हुआ। अगर ये दोनों ना होते तो हम कभी एक नहीं हो पाते। मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। मुझे माफ़ कर दो बड़ी बहू, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। माँ जी, हमारा ये कहना है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर रहें, कोई बंटवारा ना हो, जिससे आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। और हमारा इतना अच्छा परिवार जो आज एक साथ है, अब सब कुछ सही है तो क्यों ना अब हम एक साथ मिलजुल कर पहले की तरह रहें। मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी दोनों बहुएं इतनी समझदार हैं। धन्यवाद माँ जी, आपने हमारी बात को समझा। इसी तरह अब सारी फैमिली एक साथ हो जाती हैं और खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।